मोनू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो रात को मुझे बता रहा था कि ये लोग 31st डे से बात करते थे। ये लोग 31st डे से इसे प्रपोज नहीं करते, ऐसा मोनू मेरी भाभी को मैसेज किया था, तो इसका मैसेज इस सब कर ली थी। मोनू आपको बताता था कि वो लोग दोस्ती में है या प्यार में, ऐसा कुछ बताता था? नहीं, जिस दिन लोग भागने वाले थे उसके एक दिन पहले ही बताया कि हम लोग प्यार करते हैं। यानी बीच बीच में लोग घूमने और फिरने से जाते थे? बराबर जाते थे दोनों। मेरा भाई काम पे चला जाता तो ये लोग बराबर जाते थे घूमने। यानी इनका प्यार जो कर रहा है 1.5 साल का है, कोई बोल रहा है 2 साल का, ऐसा नहीं है? नहीं, मैं तो बाजू में ही रहता था, मुझे सब मालूम है, यही सब बस 31st डे से ही इन लोगों का चल रहा था। सर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका हाथ नहीं है, मोनू शर्मा का भी हाथ है इसमें। ये दोनों ने मिलके ये गेम बजाया है ऐसा कि बीच का रास्ता का वो कांटा हटा देते हैं, फिर अपन आज़ाद से रहेंगे। मैं जब मैसेज देखा ना तो अपने हाथ में से लिया था, तो मोबाइल मेरे हाथ से छीन ली, बोलती लाओ मैं स्क्रीनशॉट मार के अखिलेश भैया को सुबह दिखाऊंगी कि मोनू ऐसा ऐसा मैसेज किया था। तो मेरे हाथ से छोड़ के बोलती मोबाइल चार्ज नहीं है, बस तुरंत छोड़ के पासपोर्ट डाल दी और मैं खोला ही नहीं, मोबाइल बंद कर दी। मैं बोला सुबह ही खोलूँगा, तो सुबह ही डिलीट ही कर दिए। उसके बाद मोनू किया गया तो मोनू साफ ही बता दिया कि मैं सुबह में मैसेज किया था। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। बीते 2-3 दिन की प्रोग्रेस जो हम लोग देख रहे हैं उसमें आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही। तो मैं आपको बता दूं कि 5-6-7 दिन की पीसी में पुलिस पूरी मेहनत के बाद कोई एक पॉइंट उजागर कर पाती है। घंटों की मशक्कत के बाद आरोपी जो चमन चौहान है और मोनू शर्मा है, ये बड़ी मुश्किल से कोई एक चीज़ बताते हैं और पुलिस उसको वेरीफाई करती है। तो पुलिस की मेहनत, प्रशासन की मेहनत पे आप कृपया धैर्य बनाकर रखिए। आज जो पुलिस कस्टडी है उसका 5वां दिन है और कल 6वां दिन और परसों आखिरी दिन होगा। तो आपको मैं वादा करता हूं कि आखिरी दिन की स्टोरी आते आते पूरी स्टोरी मैं आपके सामने सुना दूंगा। जो पुलिस अभी तक तथ्य दे रही है उस तथ्य के अनुसार अब जो 5वां दिन है, अभी जो थियरी है, जो थ्योरी दिया है उसने, यानी आरोपी चमन चौहान ने जो इस पूरी स्टोरी का जो बताया कि उसने खुद अपने पति विजय चौहान को मारा था और वो भी गुस्से में आकर मारा था, ये उन्होंने बयान दिया। इसके बाद उसका जो सहयोगी है, उसका जो साथी है मोनू शर्मा, वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने में सहयोगी है, तो वो एविडेंस छुपाने का आरोपी है और हत्या की जो दोषी है वो चमन चौहान है। इस तरीके का समीकरण अभी तक सामने आया है। अब वो हत्या किन परिस्थितियों में हुई, हत्या चमन चौहान ने क्यों किया, किस आवेश में आकर किया, प्लानिंग से किया या बिना प्लानिंग के किया, हत्या करने के बाद चमन चौहान को कहाँ जाना था, मोनू शर्मा के साथ शादी करनी थी, घर बसाना था, क्या कुछ था, इसका जो खुलासा है वो अगले के अगले एपिसोड में करूंगा बेशक, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पे पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है और वेरीफाई होने के बाद ही ऑथेंटिक जो खबर होगी वही आपको हम दे सकते हैं। आप भले मुझे कितना भी क्रिटिसाइज करिए, क्योंकि जब तक तथ्य सही नहीं होते आपको हम गलत तथ्य के साथ खबर नहीं दे सकते। तो ये तो हुआ एक पार्ट। दूसरा ये कि 5वें दिन की रिमांड में पुलिस ने वहाँ पे जो गड्ढा खोदा था दफनाने के लिए, लाश छुपाने के लिए, उसमें से कुछ मटेरियल, कुछ सामान और एविडेंस के तौर पे कुछ चीज़ें पुलिस ने रिकवर कर ली हैं और वो सामान प्रिजर्व कर लिया है कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए। जिनको कोर्ट प्रोसीडिंग पता है उनको ये पता होगा कि ये सामान कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि कोर्ट प्रोसीडिंग यानी पुलिस एफआईआर करती है, आरोप दर्ज करती है और उसके बाद ये आरोपी होते हैं। अभी इस बॉक्स में बैठी हुई जो महिला है चमन चौहान, वो लगातार आज 5वें दिन यहीं पे बैठी हुई है और कभी कभी खाना खाती है, कभी कभी नहीं खाती है। उसके बच्चे को मांग कर दी, बच्चा आएगा तब खाना खाऊंगी, या फिर उसकी बीपी लो हाई हो रही है। इस तरीके की जो है यहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं नखरे कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आत्मग्लानि में है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पछतावा नहीं है। हालांकि वो यहाँ पे बैठी, हमने भी देखा है, उसका अभी बॉडी लैंग्वेज से लेकर एवरीथिंग कोई असर नहीं है जो देखा हमने। फिलहाल वो आरोपी है, कोर्ट तय करेगा आगे कैसे क्या करना है। बट आपको बता दें कि अभी तक जो प्रोसीडिंग्स आई हैं उसमें चमन चौहान ने जो खुलासे किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसने अपने पति की गला दबाकर हत्या की है और उसमें लाश छुपाने का जो आरोप है वो है मोनू शर्मा के ऊपर। और मोनू शर्मा ज़्यादातर समय पर शांत है, चुप है, बोलता नहीं है। उसे पुलिस स्टेशन में इस तरफ इस गली में आप दिखाई, ये जो गली है यहाँ पर अंदर की तरफ उसको बिठाया गया है और वहाँ पर पुलिस का पहरा है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन वो भी बहुत ढीठ है, वो भी कुछ चीज़ें छुपा रहा है, जो बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो दोनों को अलग अलग रख के पूछताछ की जा रही है। और ये जो पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस स्टेशन में आगे की कार्रवाई
पंचनामा और चीज़ें जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। अब चलिए हम आपको एक हिस्सा वो भी सुनवाते हैं, बताते हैं, या फिर आपने विजय चौहान जो मृतक हैं इस मामले में, उनकी माँ का स्टेटमेंट आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि मेरा छोटा बेटा यानी विजय चौहान, 4 भाई, अजय चौहान, विजय चौहान, अखिलेश चौहान और छोटा भाई जिसको उनकी माँ ने ये कहा था कि जब विजय चौहान गायब हो गए थे तो उनकी माँ ने कहा था कि भाई जो छोटकी बहू है वो मेरी वहाँ पर अकेली है, विजय चौहान यानी वो घर पे नहीं है, तो अपने एक बेटे को कहा था कि उसके घर पे जाके सो जाओ और रात में वहाँ पे रुको क्योंकि वो अकेली है, उसके साथ बच्चा है। तो एक माँ जिस तरीके से अपनी बेटी के सुरक्षा के लिए, वैसा उनकी माँ ने बयान दिया है। और उस बयान के बाद उन्होंने एक और चीज़ जोड़ा है कि जो छोटा बेटा मेरा था वहाँ जाने के बाद वो रात में सोया था, तो उसको रात में सपना आया कि उसका विजय चौहान सपने में आया और कहा कि भाई तुम मेरे ऊपर लेटे हो, मैं यहीं पे, मैं अंदर ही हूँ, तुम्हारे नीचे ही हूँ। और उसके बाद वो बेचैन होकर उठ के बैठ जाते हैं और उसके बाद पूरा दिन उनका मन नहीं लगता, वो काम में भी जाते हैं लेकिन वहाँ से आते हैं और घर वालों के साथ बताते हैं कुछ चीज़ें और उसके बाद ये लोग खोजबीन करते हैं। तो ये जो तथ्य उन्होंने बताया था, जिस तरीके से उन्होंने सपने का जो मेंशन किया था, एक सपना, उस सपने में क्या है और उस सपने की सच्चाई क्या है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ देखिए यहाँ पे उनके परिवारजन हैं। अखिलेश, जिनको आप पहले दिखाइए, अखिलेश चौहान जिनको आपने पहले देखा होगा, विजय चौहान के तीसरे नंबर के भाई, और इनके साथ उनका छोटा भाई, उनके चाचा, सब लोग सब साथ में। बाबू, हम लोग अभी तक आपने देखा होगा कि अभी तक इनसे हम आज तक मुखातिब नहीं हो पाए, बातचीत नहीं हो पाए क्योंकि वे अवेलेबल ही नहीं थे। आज हमारे साथ वो अवेलेबल है। क्या नाम है बाबू आपका? दीपक। दीपक एक तरफ देखिए, जरा ऊपर की तरफ देखिए। दीपक, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ और मैं माफ़ी भी चाहूँगा भाई, आपको पीड़ा हो रही है, लेकिन इस दर्द के अलावा भी देश आपके साथ जुड़ा है, पूरे सबके भावनाएं, संवेदनाएं इस परिवार के साथ हैं। तो लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो बेहद ही दर्दनाक है और ऐसे दूसरी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हुआ है हम इसमें बात करना चाह रहे थे। तो मुझे ये पूछना था कि आपकी माताजी ने एक वहाँ पे चैनल पे किसी में बयान दिया है कि उस रात सपना आया था जब आप छोटकी बहू के पास वहाँ पर उनके घर पे गए थे और रात में विजय चौहान आपके भाई नहीं थे और आप वहाँ पे सोने गए थे, आपकी माताजी ने कहा था। तो ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, हुआ था। हुआ था? कैसे क्या हुआ था उस दिन जब आप गए? तो उस दिन मैं काम पर से आया तो खाना वाना नहीं बनाई थी, तो मैं बाहर से खाना लेके गया। मैं और बाबू खाए, दोनों जन खा के सोए। तो लगभग 12-1 के बीच में मुझे सपना आया कि भाई दीपक, तू मेरे ऊपर क्यों सोया है, मेरे को दर्द हो रहा है। तो आपके सपने में आपके भैया आए और उन्होंने रात को आपके सपने में आके इस तरीके से कहा, जो आपने अभी कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे ऊपर क्यों लेटा है, इस तरीके से बोला उन्होंने। फिर क्या किया आपने? फिर मैं सुबह उठा तो भाभी से फिर पूछा कि भैया कब तक आएंगे, तो बोलती है शाम को आएंगे। तो मैं सुबह फिर काम पे चला गया, फिर अपने अखिलेश भाई को बताने लगा कि भैया ऐसा ऐसा सपना आया था। तो बोलते हैं चल आज रूम पे चलते हैं। उसके बाद भाभी से पूछते हैं क्या हुआ था। तो शाम को आने से पहले ये लोग इधर से, मोनू शर्मा और मेरी भाभी दोनों जन इधर से निकल चुके थे। मतलब वहां से फरार हो चुके थे। मतलब ये 19 तारीख को वो फरार हुए थे, तो उसी दिन की घटना थी। अच्छा, आप बीच बीच में आते रहते थे ना, आप लोग तो नजदीक ही रहते हैं। मैं बीच बीच में बराबर आता था, बस भाई बोलता था क्या बार बार उधर जाता था, इसीलिए मैं नहीं आया। तो मेरे भैया का जब से पता नहीं चल रहा था, तो 3 दिन पहले मेरे अखिलेश भाई ने बोला तू जाके उधर बाबू और भाभी के साथ रह। तो वही उधर मैं आके रहने लगा। तो इनसे बराबर में पूछता था भाभी भैया किधर गए, वो बताती नहीं थी, बस बोलती थी कुरला गए काम पे, कुरला गए काम पे, यही सब। अच्छा, आपकी भाभी का नाम चमन चौहान है, यहाँ जो रिकॉर्ड में है। गुड़िया किसने नाम रखा था? गुड़िया भैया उसे प्यार से बुलाते थे। आपने सुना, विजय चौहान अपनी उस बीवी को इतना अधिक मानते थे, प्यार करते थे कि उसका नाम उसने प्यार से गुड़िया रखा था। और उसी गुड़िया ने उनके साथ क्या किया, तो ये शादी के तुरंत बाद जब आई थी तभी नाम बदल दिया था उन्होंने। हाँ, जब वो आई थी तभी बदल दिए थे। अच्छा, क्योंकि आपकी माँ बता रही थी कुछ ऐसा उस मामले में कि ऐसा कुछ हुआ था, तो वो प्यार से बताते थे, लेकिन घर पे भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था शादी के बाद, तो उन्होंने खुद कहा था मुंबई लेके जाओ, ऐसा कुछ। हाँ, वही बोली थी कि तू भी अपना परिवार लेके जा, उधर ही रख, मुंबई में अपने पास ही रखेगा तो ढंग से रहेगी।
आप लोगों से व्यवहार कैसा था? हम लोगों से व्यवहार बहुत बढ़िया था उसका। व्यवहार अच्छा था, लेकिन आप जब घर पे जा रहे थे आपके भाई बोलते थे तो शिकायत करती होगी कि लोग क्यों आते हैं ऐसा? नहीं, मेरे से तो कभी शिकायत नहीं की थी। नहीं, जैसे आपके विजय विजय भाई बोलते थे कि आप ज्यादा मत जाओ, ऐसा कुछ बोला ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आने जाने में कोई पाबंदी नहीं थी? मैं इस बार बार आता था तो उसी के पास जाता था। इस बार आया तो छोटे भाई भैया के साथ गया तो वो मेरे को बुला भी रही थी, बाबू आ जा इधर ही रह, हम लोग साथ ही में रहेंगे। मैं बोला कि नहीं भैया, रूम लिए तो उधर ही रहेंगे हम लोग। मेरे को बुला। आप लोगों से व्यवहार सामान्य था? व्यवहार सामान्य था, व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था। ये जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? यही कि जब से दोनों मोनू और ये दोनों बातचीत करने लगे तभी से ऐसा हुआ है। लगभग 1 साल 1.5 साल या ज्यादा? नहीं, ये लोग मोनू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो रात को मुझे बता रहा था कि ये लोग 31st डे से बात करते थे। अच्छा, आपने एक अच्छी बात बताई, वो मोनू आपका बेस्ट फ्रेंड था, पहले से दोस्ती थी? 5 साल से थी। 5 साल से? हाँ। और इन लोगों का प्यार संबंध जो है मुझे लगता है 1 साल 1.5 साल थे, इतना ही होगा। नहीं, पहले हम लोग साथ ही में रहते थे, तीनों चारों जन साथ ही में रहते थे, तो ऐसा कोई बात नहीं था। मैं गांव गया फिर आया, फिर गांव गया, तो कुछ ऐसा बात नहीं था। ये लोग 31st डे से इसे प्रपोज नहीं करते, ऐसा मोनू मेरी भाभी को मैसेज किया था, तो इसका मैसेज इस सब कर ली थी। अच्छा, मोनू ने प्रपोज किया। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मोनू बहुत नादान, उसको लोग समझ रहे हैं कि बच्चा था, इन्होंने यूज कर लिया, लेकिन आपने खुलासा किया कि मोनू जो है वो प्रपोज किया था पहली बार 31st को। कब की बात है ये? 31st डे को। नहीं, कौन सा, ये साल का पिछले साल? इसी साल। 2024 वाला? हाँ। क्योंकि 25 चल रहा है। तो उसने, उसके पहले घरेलू रिश्ता था, लेकिन बाद में ये प्रपोज किया। हाँ। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेजा? हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। तो मोनू ने प्रपोज किया। मोनू की उम्र 20 साल है और आपकी भाभी के पास बच्चा भी था और परिवार भी था, तो उनको नहीं समझ में, आप लोगों से चर्चा कुछ की थी? नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। तो उसमें आपको कब पता चला? मुझे मालूम उसकी मोनू की माँ ही बता रही थी, मुझे और मेरे भैया को बता रही थी कि ऐसा ऐसा इन लोगों में चक्कर चल रहा है। तो भाभी है तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कि मेरी भाभी ऐसा कुछ काम करेगी। तो जिस दिन ये लोग भागने वाले थे उसके एक दिन पहले मैं उधरी था, तो मेरे को रात ही में बताने लगा हो कि ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं। तब पर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो बेस्ट फ्रेंड था, फिर मेरी भाभी थी, इतना विश्वास हम लोग करते थे, माँ के जैसा मानते थे उसको। हाँ, मोनू आपको बताता था कि वो लोग दोस्ती में है या प्यार में, ऐसा कुछ बताता था? नहीं, जिस दिन लोग भागने वाले थे उसके एक दिन पहले ही बताया कि हम लोग प्यार करते हैं। अच्छा, हाँ, एक चीज बराबर याद आपने याद दिलाया, आपके सपने वाली जो बातचीत थी उसके अलावा भी मुझे एक बातचीत बताई थी। ये मोनू ने आपको उसके एक दिन पहले ये सब बताया था, मार्केट में ले जाकर बाहर, क्या उस दिन क्या कहानी बताई थी उसने? वही बताया था कि हम लोग, पूछा कि उससे तुम लोग कब से बात करना चालू किए, तो बोलता है 31st डे से हम लोग का बात चालू स्टार्ट हुआ था। फिर मतलब 6-8 महीना ही हो गया? हाँ, 6-7-8 महीना बता रहा था। हाँ। फिर वही जहाँ जहाँ घूमने गया, कलम ब्रिज, जूहू, ये सब जहाँ जहाँ घूमने गया वही सब अपना बता रहा था। यानी बीच बीच में लोग घूमने और फिरने से जाते हाँ, थे? बराबर जाते थे दोनों। मेरा भाई काम पे चला जाता तो ये लोग बराबर जाते थे घूमने। तो आपको जब पता चला आपने रोका नहीं, घर में बताया नहीं? मैं एक ही दिन का टाइम ही था। अच्छा, उसने आखिरी टाइम में बताया? हाँ, 18 को बताया, लोग 19 को भाग गए। 18 को उसने खुलासा किया आखिर में? हम लोग वही भाई को खोज रहे थे, मतलब बोलने का चांस दे, मतलब भाई को बोलूं कि ऐसा ऐसा भाभी करती है, ऐसा ऐसा भाभी करती है, लेकिन बोलने का चांस ही नहीं मिला। इसके पहले वो लोग अपना काम कर चुके थे। मैं सोचा अभी मैं कुछ एक्शन अपने भाभी से लूँगा तो भैया कहीं पे गए रहेंगे, झगड़ा वगड़ा करके आएंगे तो फिर बोलेंगे कि अभी मैं तो था, तो तुम लोग को मुझे से बोलना चाहिए ना। इसके लिए हम लोग भाई से नहीं बोले, भाई मिल ही नहीं रहे तो बोले कहाँ से, भैया का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे भैया के तो पहले से मार उड़ दी थी। फिर उसके बाद यही सब ढूंढने में लगा टाइम, फिर वही खुलासा हुआ कि ये लोग फरार। यानी इनका प्यार जो कर रहा है 1.5 साल का है, कोई बोल रहा है 2 साल का, ऐसा नहीं है? नहीं, मैं तो बाजू में ही रहता था, मुझे सब मालूम है। यही सब बस 31st डे से ही इन लोगों का चल रहा था। मोनू आपका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, साथ में आप लोग सालों से रहते हो, 4-5 सालों से। अचानक उसने ऐसा व्यवहार क्यों बदला? भाभी को ही आपके फंसाया उसने? मेरे से बात नहीं करता था वो, बीच बीच में मतलब मेरे से झगड़ा हो गया था ना मेरे से और मोनू से, तो मेरे से बात उतना नहीं करता था वो। मेरी भाभी से भी बात उतना नहीं करता, ये मोबाइल से बस।
अच्छा, मोबाइल से खाली बातचीत होती थी? हाँ, मोबाइल ऐसा से कुछ खास नहीं था बहुत ज़्यादा कि मतलब इतना खास रिलेशन नहीं था कि वो मतलब एक दूसरे को जान देने पे उतारू हो जाए या भाग जाए छोड़ के, मतलब टाइम पास वाला व्यवहार लग रहा था। 18 तारीख को बताया था ना, मैं बोला कि जाने दे, मेरी भाभी है, भैया है, उनका बच्चा भी है, 2 बच्चों की वो माँ भी है, ऐसा काहे लिए तू कर रहा है? तो बोलता है नहीं, मैं अगर इसको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा। और मेरे को धमकिया भी रहा था कि अगर तू रूम पे जाके मेरी मम्मी पापा या अपने भैया को किसी को भी बताएगा तो मैं जाके रेल के दांती जाके कट जाऊंगा, जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा। इसी डर से मैं बताया नहीं, तब पर भी मैं सुबह जाके अपने भाई को बता दिया सर। मेरे को कसम भी खिला रहा था वो, बोलता है तुम्हें बेस्ट फ्रेंड की कसम अगर तुमने बताया कुछ तो। आपने कौन से भाई को बताया? यही अखिलेश भैया अखिलेश को। को बताया। आपने विजय जी से बात की थी? नहीं भैया थे ही नहीं। अच्छा, वो बाहर थे। ये जब मुझे बताया तो मैं सोचा कि भैया को उनको खोज रहा था कि आएंगे तो ये सारी बातें उनको मैं बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। और भैया आए, मतलब भैया थे ही नहीं तो आएंगे कहाँ से भैया? भैया तो ये लोग पहले से गेम बजा दिए थे, फिर 19 तारीख को ये लोग भाग गए। तब मुझे फुल डाउट हो गया कि ये घर में कुछ कांड कर दिए। फिर उसके बाद वही पुलिस वुलिस सब बुलाया, तब खुद उदय पूरा किए हम लोग। यानी आप लोगों को भी बहुत कम टाइम मिला समझने के लिए। अच्छा, दूसरा ये है कि ये मोनू शर्मा जब उसने प्रपोज किया था, यानी वो जानबूझकर प्यार कर रहा था, यानी प्यार करने का जो भी उसका हो, नाटक कहो, प्यार असली वाला प्यार कहो, उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के किया। और ये जो मारने वाली जो कहानी है, इसमें जो अभी तक कहानी सामने आ रही वो ये आ रही कि आपकी भाभी ने अपने पति को गला दबा के मारा और उसके बाद मोनू शर्मा ने उनकी बॉडी जो है वो जमीन में गाड़ने में मदद किया और दोनों भागे। भागने के पीछे इनका कोई उद्देश्य नहीं था, कोई स्थान फिक्स नहीं था, ये सिर्फ भाग रहे थे, जहाँ जगह मिली भागा। माने मारने की प्लानिंग नहीं थी, ऐसा समझ में आ रहा है, बोल रहे हैं। तो जो गला दबा के मारने वाली बात है वो कहाँ तक आपको हजम हो रही? सर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका हाथ नहीं है, मोनू शर्मा का भी हाथ है इसमें। ये दोनों ने मिल के गेम बजाया ऐसा कि बीच का रास्ता का वो कांटा हटा देते हैं, फिर अपन आज़ाद से रहेंगे। क्योंकि आपकी बातचीत से लग रहा है कि मोनू ने जब प्रपोज किया था इसका मतलब वो सीरियस था, वो अपने रिलेशन को लेकर सीरियस था, तभी तो उसने प्रपोज किया। मतलब आपकी भाभी कैरेक्टर वाइज उस समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। दिसंबर 2024 उसके बाद इसने प्रपोज किया तो इनकी नज़दीकियां बढ़ी। हाँ, उसके पहले कुछ नहीं था, उसके पहले कुछ नहीं था, बस आंटी और बेटे का रिश्ता था। आंटी और बेटे का रिश्ता हाँ था। लेकिन इसने मोनू शर्मा ने इसको सब गड़बड़ किया। हाँ, मोनू ही सब उसको बिगाड़ा। मोनू मतलब बाजू इधर उधर, अब हम लोग फ्रेंड है तो हम ही लोग से बताएगा ना, इधर उधर वो मतलब लव करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई मिली नहीं, तो एक घर ही में ऐसा काम कर दिया। यानी वो पहले किसी लड़की को तलाश रहा था और उसको जरूरत थी। इसके पहले सर मिश्रा करके एक है उनकी लड़की, उनके घर पे झगड़ा हुआ था, तो उनकी लड़की को मतलब मोनू शर्मा ने पटाया था, तो झगड़ा झंझट हुआ था, तो वो लोग FIR करने जा रहे थे। तो मेरे भाई ने, विजय चौहान, मेरे भाई ने ही जाके उनको समझाया कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये भी वो पढ़ लिख रहा है। मेरे भाई ने ही समझाया। मैं भी इतना मानता था उनके घर वालों के कि इसके बीमारी को लेकर मैं खुद दौड़ा गया, फाउंटेन्स उधर लेके आया, हर एक चीज़ करवाया। फिर इसको नाम लिखवाने में भी मैं 10,000 रुपये दिया था। उसकी मम्मी ने फिर मुझे वापस पैसा दिया, मनुआ को मैं 10,000 रुपये दिया था। फिर उसकी मम्मी ने मुझे 10,000 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो भी लगा, फिर मुझे वापस दी हो। इतना मानते थे हम लोग उसको कि बाजू कहे कि चलो अगर मैं उसको मदद करूँगा कभी काल वो मुझे मदद करेगा। लेकिन इसने, हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरी भाभी को ऐसे काम किया, ऐसे फंसाया, उनको रास्ते से हटाया, फिर पूरा दिमाग दिया, फिर उसके बाद भाभी से ऐसे काम करवाया, फिर मतलब दोनों जन मिल के ये काम किए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर नहीं इसका कुछ हाथ है मोनू शर्मा का, तो इन्होंने जब भाभी ने मेरा कांड किया तो इनको बताना चाहिए ना, अगर भाई मानता तो। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, नहीं बताया। हाँ, उनकी गलती होती, इनको बताना चाहिए। भाई हम लोग मानते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया। वापस से इन्होंने गया दफनाया मिल के मेरे भाभी के साथ, फिर ये दोनों, हाँ, सहयोग किया, फिर इन्होंने दोनों जन फरार हो गए। देखिए, इनकी बातचीत में जो एक बात सामने आ रही है, बहुत मार्केबल बात है। पुलिस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि मोनू शर्मा ने ही प्रपोज किया था, ना कि चमन देवी ने किया था। तो चमन देवी ने प्रपोज नहीं किया था और
उन्होंने प्रपोज किया था, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने रिलेशन को लेकर उसने प्रपोज किया, क्योंकि पहले उसका कोई लड़की से अफेयर था और वो एफआईआर के लेवल पर गया, तो वो उसको छोड़ दिया, ड्रॉप किया और एक ऑप्शन ढूंढ रहा था। ऑप्शन कोई बाहर नहीं मिला जैसा आपने बताया, तो उसने घर में ही जिसको चाची बोलता था उसको प्रपोज कर दिया। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस कहानी में। क्या बोल रहे थे अभी, कुछ बोल रहे थे आप? वही मैं जब प्रपोज किया 18 तारीख को प्रपोज किया ना, तो उसके मम्मी पापा उधर बाजू में थे, वो लोग उगलवा रहे थे उससे, तो कुछ बोल नहीं रहा था। तो मेरे को पकड़ के उसकी मम्मी लाई बोलती, तुम पूछोगे, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें ज़रूर बताएगा। तो वही मैं उसको पूछने लगा, तो मेरे से धीरे धीरे बताने लगा कि पहले मैं ही प्रपोज किया था। उसकी मम्मी और उसका भाई, उसकी मम्मी पापा सब लोग वहीं पे थे। जब मैं उससे पूछा तो बोला कि सामने से मैं ही प्रपोज किया था। अभी भी मैं बोला कि तो बंद कर दिया, तो बोलता नहीं, अभी कल सुबह फिर मैसेज किया था इंस्टाग्राम से। हाँ, तो उसकी माँ तो बहुत डांटती फटकारती थी मोनू की, बराबर लड़ाई मतलब लड़ लेती थी कि इसका छोड़ो, ये सब क्या है, तुम उससे बाहर निकलो। तो वो अभी उसकी माँ कह रही है कि इन्होंने चमन देवी ने अपने स्वार्थ के लिए उसको यूज किया, मोनू शर्मा को। उनका लड़का भोला भाला है, 20 साल का है। नहीं, वो भोला भाला होता तो हमसे सारी बात शेयर नहीं करता। अपने अफेयर के बारे में बता सकता था, तो क्या हमारे भाई के कांड के बारे में नहीं बता सकता? वो है मेरा फ्रेंड, लेकिन दिल का बहुत कठोर है वो। दिल का बहुत कठोर है। देखिए इन्होंने जो शब्द वापरा, अभी यूज किया, दिल का बहुत कठोर है। पुलिस पिछले 4-5 दिन से यह एविडेंस निकालने की कोशिश कर रही है, जांच करने की कोशिश कर रही है, बात करके सबूत निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है। वो किसी बात का एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, उगल नहीं रहा है, राज उगल नहीं रहा। और आपने कह दिया वो कि बहुत कठोर है। देखिए हम लोग कोई प्लानिंग से बात नहीं कर रहे, हम ये जो बोल रहे हैं इसको हमने पहले जाके वेरीफाई भी किया है। तो ये कठोर दिल वाला जो मसला है वो आपने कब पहचाना था कि ये बहुत हार्ड? पहले से ही कठोर था, क्योंकि हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे, तो मैं अपने सारा बात अच्छा खराब सब से उससे शेयर करता था, लेकिन वो कोई बात हमसे शेयर नहीं करता था, कोई भी बात। हाँ, अपना बात हमेशा छुपाने की कोशिश करता था, हम लोगों से कोई बात शेयर नहीं करता। मैं अपना सारा बात खुल के उसको बता देता था, लेकिन वो कभी खुला नहीं। कभी वो नहीं खुला। बस मेरी भाभी से ही बस बातचीत वही कर रहा था, वो भी नॉर्मल में, कुछ ऐसा नहीं कि लव वव के चक्कर में। बस आंटी बोल बोल के उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताता था, और मैं भी उधरी बाजू में रहता था, तो आंटी आंटी करके अपना बात करता था। ऐसा कुछ नहीं था। बस ये लोग 31 डे से ये जब ये प्रपोज किया, तो ये अपना एक्सेप्ट कर लियो। हम्म। ये है कहानी। और कुछ चीजें हैं। हाँ, जब प्रपोज किया था उसका कोई मैसेज मिल पाएगा क्या? कहीं स्क्रीनशॉट वगैरह है अपने पास, कहीं मिल पाएगा? उसके ही फोन में रहेगा, चमन देवी के फोन में है। चमन देवी के फोन में रहेगा। डिलीट कर दी। मैं जब मैसेज देखा ना, तो अपने हाथ में से लिया था, तो मोबाइल मेरे हाथ से छीन ली, बोलती लाओ मैं स्क्रीनशॉट मार के अखिलेश भैया को सुबह दिखाऊंगी कि मोनू ऐसा ऐसा मैसेज किया था। तो मेरे हाथ से छोड़ के बोलती मोबाइल चार्ज नहीं है, बस तुरंत छोड़ के पासपोर्ट डाल दी, और मैं खोला ही नहीं, मोबाइल बंद कर दी। मैं बोला कि सुबह ही खोलूँगा, तो सुबह ही डिलीट ही कर दिए। उसके बाद मोनू किया गया, तो मोनू साफ ही बता दिया कि मैं सुबह में मैसेज किया था। मोनू ने स्वीकार कर लिया उनके सामने। हाँ, तो उन्होंने पापा के सामने स्वीकार किया कि मैं मैसेज किया था। आपकी भाभी ने कुछ बोला नहीं उससे? नहीं, कुछ नहीं बोला। ऐसा भेजा? वो बल्कि मेरे को ही चिल्लाने लगी, बोलती है मैं तेरे को ऐसी दिखती हूँ क्या? मैं ऐसी नहीं हूँ, आने दो तुम्हारे भैया को, तब तुम लोगों की बताती हूँ मैं। आने दो पहले अपने भैया को। तो यहाँ तो भैया को पहले से ही दफना दी थी, तो कहाँ से आएंगे? भैया? मेरे भैया को पहले से ही गाड़ के रखे थे। हम लोग सारी बातें जानते हुए भी भैया को खोज रहे थे कि भैया आएंगे, भैया से बताएंगे सारी बातें। लेकिन जब भैया मेरे रहेंगे तब तो आएंगे। भैया तो पहले से ही उनको ठिकाने लगा दी। ये दोनों के चक्कर में विजय चौहान की बलि ले ली गई। ये दोनों ने अपने चक्कर में ऐसा कर दिया। हाँ सर, हाँ। अभी आप प्रशासन से क्या कहेंगे? अभी प्रशासन की जांच चल रही है, आपको क्या बोलना है उनसे? सर, प्रशासन से मेरा यही उम्मीद है कि जो मेरे भाई के साथ हुआ है वही उन लोगों के भी साथ होना चाहिए। दोषी किसको मानते हैं? एक को दोनों? दोषी दोनों हैं सर, दोषी दोनों हैं। किस आधार पे? सर यही कि मतलब मोनू शर्मा अगर सर सही होता तो वो हम लोग से डायरेक्ट शेयर करता कि तुम्हारी भाभी ऐसा ऐसा करने वाली है, शायद वो मुझे बताता, मेरा भाई बच जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। यानी आपका कहना है उनके मेरे भाभी का ही हेल्प किया उसने। दफनाने में भी, अभी ढकने में सभी उसी का हाथ है सर, सामने से बोल रहा है, तो दोषी है ना सर।
यानी आपका कहना है कि जो कुछ हुआ है उसमें ये बराबर का हिस्सेदार है। बराबर का हिस्सेदार है। अगर ये चाहता, पारिवारिक तो रिश्ते मेरा थे, भाई बच जाता है। फैमिली रिलेशन थे आपके, फैमिली रिलेशन। तो वो चाहता हो अगर कुछ आपकी समझो आपकी भाभी ने कुछ ऐसा गड़बड़ सड़बड़ कर भी दिया हो, हाँ। मैं बोलता हूँ मर्डर ही कर दिया हो, मर्डर ही कर दिया। लेकिन मर्डर होने के बाद पड़ोसी का या परिवार का फर्ज ये है कि आप उसको छुपाने से बेहतर आप आके परिवार को बताते कि आपकी भाभी ने ऐसा कर दिया है, कर दिया। क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन उसने जो किया हाँ। वो परिवार वाला काम तो उसने नहीं किया, आप लोगों के साथ ईमानदारी नहीं किया। नहीं सर, उसने जो किया वो दुश्मनों वाला काम हो गया। दुश्मन वाला काम किया इसने। मेरे भाई के साथ दुश्मन वाला काम किया। बराबर ही का हिस्सेदार है ये। विजय चौहान आपके भाई, उनसे और मोनू के क्या संबंध कैसे रहते थे? सर मेरे अंकल बोलता था मेरे भाई को, अंकल बोलता था। अब मेरे भाभी को आंटी बोलता था, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा हरकत किया। विजय भाई से कुछ नहीं था ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा संबंध। अच्छा संबंध सर। नहीं सर, बस वही अभी मेरे भाई के साथ जो हुआ है वही इन लोगों के साथ भी होना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए हम लोग को। हम लोग कमाने खाने वाले आदमी है सर, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे। नालासोपारा के इस पूरे प्रकरण में आपने देखा उनके भाई, उनके जो दोनों भाई हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, और जो सनसनीखेज खुलासा किया है इन दोनों भाइयों ने आज पुलिस कस्टडी के 5वें दिन उन्होंने जो खुलासा किया है वो बेहद सनसनीखेज है। जिस कैरेक्टर को, मोनू शर्मा को 20 ईयर्स एज में हम लोग उसको बहुत ही भोला भाला मानते थे, सुनते थे और समझते थे, वो वाकई में देखेंगे तो जैसा इन्होंने खुलासा किया कि प्रपोज अपनी उनकी आंटी यानी भाभी को, इनकी भाभी को प्रपोज उसने ही किया और उसके बाद प्यार के जाल में उसने ही फंसाया, इस तरीके का उनके भाई का बयान है। खैर फिलहाल पुलिस इसमें एक और प्रोग्रेस लाई है। वो जो खड्डा खोदने वाले जो लोग थे, 2 मजदूर, पुलिस ने उनको भी ढूंढ लिया है और उनका बयान जारी है। यहाँ पर उनका बयान लिया जा रहा है पीछे पुलिस स्टेशन में। और वो खड्डा खोदने वाले चूँकि बेगारी हैं, मजदूर हैं, उनका काम ही वो है, और उनको पकड़ के लाया गया और उनसे खड्डा खुदवाया गया। चमन देवी ने ये पूरा कांड किया। कांड करने के बाद खड्डा खुदाने का काम भी उसने किया और उन मजदूरों को लाया और उनको बताया कि पानी की टंकी लाएंगे और आगम ड्रेनेज जो चोकअप है वो चोकअप ड्रेनेज निकालेंगे। इस तरीके की गतिविधियां वो करके लोगों को गुमराह करती रही। इनके बड़े भाई अजय से आपने देखा, उन्होंने बताया कि उसने बुलाकर उसने अपने उनके भाई की मतलब मैयत जो है, मृत्यु जहाँ हुई है, जहाँ पे लाश को गाड़ा था उस पर टाइल्स लगवाई। कितनी शातिर महिला होगी जिसने इस पूरे हत्याकांड को बहुत ही चालाकी से छुपाने की कोशिश की। तो ये टोटल जो है 5वें दिन की रिमांड आपने सुनी, 5वें दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पे तो उन्होंने 2 चीज़ें हासिल की। एक तो वो सामान, इसके पहले आपने फावड़ा और मोबाइल, इसके बाद उन्होंने जो फर्श से बचा हुआ टुकड़े हैं उसको संभाल के रखा और उसके बाद मजदूर, जो 2 मजदूर हैं, उन दोनों मजदूरों को भी ट्रेस आउट कर लिया है और उनके बयान फिलहाल पुलिस कर रही है। और ये टोटल 5 दिन हो गए। 5वें दिन का आप अपडेट हमारे साथ जुड़ के देख रहे हैं। अभी बचा हुआ 6वां और 7वां दिन है, आखिरी दिन। 6वें दिन और 7वें दिन को जो रिपोर्ट होगी, अब देखिए इसमें मैं बता दूं कि पुलिस को जो पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन करना था उसमें जो चमन देवी ने कहा है कि मैंने उसको मारा है, तो इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस उसको वेरीफाई कर रही है। इस बीच कुछ खुलासे और भी हो सकते हैं या कुछ, चूँकि ये डेवलपिंग स्टोरी है तो कुछ डेवलपमेंट और भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको आगे लेकर चलेंगे, इस स्टोरी के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। खैर फिलहाल मेट्रो सिटी समाचार इस खबर पे पूरी नज़र रखी है। शुरुआत से लेकर अभी तक इस खबर के हर पहलू से आपको रूबरू करा रही है। आगे की अपडेट जो है हम आपको जारी रख रहे हैं। आगे हमसे खबरों पे आगे बने रहिए। और दूसरा ये कि ये जो एनालिसिस हमारा चल रहा है, आपने देखा एनालिसिस जो हमारी चल रही है शुरुआत से, पहले दिन से, ये मेट्रो सिटी समाचार ने ये स्टोरी ब्रेक की थी जब पहला वो दिन था 21 तारीख का, जब हमको फ़ोन आया सुबह 8 बजे कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर हमने वहाँ पर रुक किया और उसके बाद ब्रेक हमने करी स्टोरी। और वो स्टोरी आज तक आप लोगों के आप लोग उस पर बने हुए हो, देख रहे हो, इसके लिए सभी का धन्यवाद। लेकिन ये दुखद स्टोरी जो है वो मानवता को, इंसानियत को और महिला के जो चरित्र है उसको शर्मसार कर रहा है। देश की पूरी महिलाएं इस घटना से शर्मसार हैं और इसकी गली कूचे, मोहल्ले, छोटे बड़े, हर जगह इस बात की चर्चा है कि एक महिला इतनी नृशंस हत्या कैसे कर सकती है। और इसमें ऐसा क्या द्वेष था विजय चौहान के को लेकर चमन देवी का कि उसने लाश को वहीं दफनाया भी और उस पर 10-15 दिन बिताया भी।
अब जो काउंटिंग के डेट्स हैं 1 तारीख 2 तारीख से लेके 21 तारीख का जो घटनाक्रम है 19 तारीख भागने तक, उसको हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कैसे किस डेट वाइज डेट देखेंगे 1 2 3 4 किस तरीके से किया ये पूरा। कभी ये पुलिस फ्रेम कर रही है, पुलिस उन रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है, एविडेंसेस जमा कर रही है और एक एक चीज़ें रिपोर्ट तैयार कर रही है। जब उनकी पुलिस कस्टडी खत्म हो जाएगी तब मैं हम लोग डेट डिसाइड और डिक्लेयर कर पाएंगे, जो पुलिस डिसाइड करेगी और डिक्लेयर करेगी। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पार्टी कर रही है, एजेंसी है, और वो हमको कोई भी ऑथेंटिकेट करने के बाद ही सोर्स देती है। और मेट्रो सिटी समाचार बड़ी जिम्मेदारी से खबरें चलाता है, तो कोई भी जब तक ऑथेंटिकेट नहीं होता र्यूमर्स पे हम काम नहीं करते। तो आगे की जो 2 दिन की स्टोरी है वो पूरा डायरेक्शन चेंज करेगी। अब जिसमें डाउट्स जो हैं दो डाउट्स अभी भी हमें भी हैं कि जो स्टोरी है उसमें महिला ने कहा है कि हमने गला दबा के मारा। अभी वो पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें हमारी जो दिमाग जो है वो सर्च कर रहा है कि एक महिला एक आदमी को, बलिष्ठ आदमी को कैसे मार सकती है। आपकी अपनी एनालिसिस क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे आगे की खबरों के लिए देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।